बात करेंगे आज इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। पूरी मैक्रो एनालिसिस करेंगे क्योंकि ये संडे की वीडियो है और इसमें ट्रम्प के कुछ प्लान्स के बारे में बताएंगे। यूएस इकोनॉमी किस तरह से आगे बढ़ रही है और क्या यहाँ पर बिटकॉइन पे उसके असर आने वाले हैं। क्रिप्टो कहाँ पे जाने वाला है अगले कुछ महीनों कुछ हफ्तों के लिए। आपके लिए ये वीडियो बहुत बड़ा वरदान साबित होगी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। हम चलते हैं बिना किसी बकवास किए डायरेक्टली अपनी स्क्रीन पर और देख लेते हैं क्या समझना है। ठीक, सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बस ये दो काम करने हैं आपको। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं यूएस के इस डेटा पर, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोग को कुछ दिखाना है। दिस इज़ द एक्सेल शीट। एक्सेल शीट किस चीज़ की भाई? यहाँ पर लिखा है मार्च परफॉर्मेंस। ओके, मार्च परफॉर्मेंस किसकी? हमारे प्रो ट्रेडर्स ग्रुप की। यानी प्रो ट्रेडर्स जो प्रीमियम ग्रुप है हमारे चैनल का, जो कि फ्री है जुड़ने के लिए, उसके ग्रुप की परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर दिखती है। यहाँ पर तो टोटल 29 दिन में 29 ट्रेडें शायद आई थिंक टोटल दी गई, 28 ट्रेडें दी गई। 28 में से 20 चली, 8 नहीं चली, स्टॉप लॉस हिट हुआ या जो भी हुआ। 71% की एक्यूरेसी है, 32% मंथली मूव कैप्चर किया है। ठीक, अगर आप एक ट्रेडर हो और बहुत सालों से हो तो आपको पता होगा 32% बहुत बड़ा मूव होता है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है। बाय द वे, ये कुछ भी नहीं है। ये दिखाने का मकसद इसलिए था कि हमने हाल ही के दिन में 1.5% का एक स्टॉप लॉस दिया था कल परसों। अभी एक ट्रेड चल भी रही है बाकायदा। उसके अलावा स्टॉप लॉस आप देखोगे कितने छोटे इस महीने दिए गए हैं और अपनी गलतियों से सीखा गया है। राइट, एक चीज़ मुझे आपको और बतानी है। वीडियो को स्टार्ट कर दिया है ऑलमोस्ट, और बस आपको एक चीज़ और बतानी है। मेरे पास ऐसे मैसेज बहुत पड़े हुए हैं। ठीक सर, मैंने सारा फंड वजीरेक्स से ट्रांसफ़र किया 2021 में, मैं आया था क्रिप्टो में, उसके बाद से बिटगेट इन पे $1000। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सर मुझे प्लीज़ हेल्प करें, मुझे 90 लाख रुपए लौटाने हैं। तो इन्होंने किसी से लोन लेकर क्रिप्टो में एंट्री मारी। पहली चीज़ तो आप अगर किसी भी तरह से क्रिप्टो में एंट्री मार रहे हो, आपको ये तो पता होगा कि क्रिप्टो कोई ऐसी, तो कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं जो फ्री आ रही है कि भाई अरे आ गए और पैसा बना लिया। राइट, तो रिस्क ऐसी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए थी। आप एंटर किए, कोई आप बच्चे नहीं, कोई आप कुछ नहीं, आप अगर आए हो तो आपको ये पता होगा कि अगर 10 गुना ये चीज़ दे रही है तो ये चीज़ ज़ीरो करने की भी कैपेबिलिटी रखती है। मैंने ये चीज़ साइन करी, मैंने इस चीज़ पे हामी भरी, मैंने खुद अपना फंड कई बार ज़ीरो किया, तब जाके संभला हूँ, तब जाके गलतियाँ समझ में आई हैं। और एक गलती को बेवकूफ़ों की तरह 20 बार किया है मैंने, समझ रहे हो? और वो सब करते हैं। तो उनसे अगर सीखने में जितना टाइम कोई लेता है, जैसे कोई कुछ लोग होते हैं एक ही गलती में सीख जाते हैं, उनका इतना बड़ा कैपिटल चला जाता है। मेरा छोटे छोटे करके कई बार कैपिटल गया, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया सीखने में। आपको भी मैं इसीलिए मैसेज दिखा रहा था कि ऐसे मैसेज मेरे ट्विटर पे बहुत भरे पड़े। एंड इसका दिखाने का रीज़न क्या? मैंने 2 महीने पहले आपसे बोला था ऑल्ट कॉइन्स लेकर अगर तुम्हें रख रहे हो, तुम्हें बड़े यूट्यूबर, तुम्हें छोटे यूट्यूबर, तुम्हें ऑलमोस्ट हर इन्फ्लुएंसर जिसके व्यूज़ से पैसे बनते हैं यूट्यूब पे, वो आपको यही बताएगा ऑल्ट कॉइन का टाइम आने वाला है, वेट करो, सब्र करो। जितने टाइम वो आदमी आपको सब्र कराया है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना ख़त्म होने पे, उस 3 महीने में हमने ट्रेडिंग करके 32% का मूव पकड़ा, पिछले महीने 27% का मूव पकड़ा, और बिटकॉइन में सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं। ऑल्ट्स को एकदम ही हमने एकदम नकारा कर दिया, साइड कर दिया। और ये प्रिडिक्शन जनवरी में करी थी आपके भाई ने, इस चैनल को जिसको आप देख रहे हो, कि ऑल्ट्स को आप लेना बंद करो या फिर उसको थोड़ा सा उसके साइड कर लो, बिटकॉइन ट्रेडिंग पे फोकस करो। मैं आज भी वही बात पे अपनी जो है अड़ा हुआ हूँ कि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो ही आप छोटा मोटा फंड बना पाओगे। ये मार्केट ट्रेडिंग मार्केट है, इतनी प्यारी मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है। जब मार्केट गिरती है तो एक रेंज में फंसती है, ऊपर नीचे सेल बाय कुछ करना है आपको और कुछ नहीं करना। अगर आप ट्रेडिंग सही से सीख लेते हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ओके, सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे एसएनपी को देख के। एंड एसएनपी में हमारे पास क्या है? सबसे पहला वीकली डेटा है। वीकली डेटा में क्या है? सिर्फ वीकली की कैंडल है। ओके, तो पिछले हफ्ते, मतलब इस हफ्ते से पहले वाले हफ्ते में हमने जब आपसे बात करी थी तो इस जगह पर कहीं पर हम थे, शायद आई थिंक इस हफ्ते के भी इस हफ्ते यहाँ पर थे 0.5 पे। राइट, तो मेरा जो अनुमान था या फिर मेरा जो प्रेडिक्शन था वो ये कि कहीं ना कहीं 0.5 से गोल्डन पॉकेट यानी इस लाल डब्बे में बाउंस तो आएगा। और आप देखोगे इस लाल डब्बे से जो बाउंस बना हमारा, वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 3% का ऐसे बना, और अगर बॉटम से देखोगे गोल्डन पॉकेट से तो 5% का बना। उस बाउंस के बाद क्या वो सस्टेन्स करा? बाउंस नहीं करा। 0.5 तक की एक्सपेक्टेशन थी कि एसएनपी 5825 तक आएगा, लेकिन एग्जैक्टली 5790 से ये गिर गया। ठीक, जो थीसिस थी वो अभी भी सही है कि बेरिश थीसिस कि ये ओवरऑल ऊपर जाके नीचे गिरने की ही तैयारी कर रहा है। और आप देखोगे इस हफ्ते की एंडिंग जो हुई है वो खतरनाक हुई है। ये जो वीकली कैंडल खत्म हुई है सॉरी,
काफ़ी खतरनाक हुई। बाय द वे एक चीज़ और आप लोग को बतानी है, हैप्पी ईद, ईद मुबारक आप सभी भाइयों को। मे दिस रमज़ान आपको काफ़ी सारे लेसन्स मिले हो, पेशेंस सीखा हो आपने। जो रमज़ान का सबसे बड़ा लेसन है, पेशेंस रखना, संभलना, खुद पे कंट्रोल करना, खुद के बॉडी पार्ट्स पे, खुद की भूख पे, खुद की ग्रीड पे, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करना। तो ये रमज़ान की सबसे बड़ी जो खूबी है, या रमज़ान की सबसे बड़ी जो चीज़ है जो लोगों को सिखाती है। आई होप कि आप उसको फॉलो करोगे और उसको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में भी इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक, लेट्स गो कि यहाँ पर जो S&P की क्लोजिंग है वो तो अच्छी नहीं हुई है। अब वीकली कैंडल भी सही नहीं लग रही है। अब क्या हमें वेट करना है? सिंपल है, ये ब्रेक करेगा ये वाला लेवल, यानी अब 5500 ब्रेक किया तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ मैक्रो में मैंने क्या सोच के रखा था और क्या अभी तक वो चीज़ हो रही कि नहीं। देखिए लास्ट टाइम मैंने क्या देखा था कि जब S&P गिरा था तो इट वाज अ फॉल ऑफ 10-11%। ये छोटे फॉल होते हैं, ये कोई मैक्रो इकोनॉमिक बेयर मार्केट स्टार्ट नहीं होती। बेयर मार्केट में जो करेक्शन होते हैं वो ऑलमोस्ट 30 से 20% के बीच में होते हैं। अगर मैं ये दिखाऊं तो ये 27% का है। मैं इस तरीके के इकोनॉमिक डाउन टर्न की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। तो ये जो है ना, ये अभी तो नहीं हुआ, इसका शायद हमने आधा पार्ट पूरा कर लिया है लेकिन अभी नहीं किया। तो लास्ट वाले से अगर हम कंपेयर करें और इसका एक फिब निकाल के देखें तो अब हम इसके अकॉर्डिंग तो हमें 4800 मार्केट को आना चाहिए। और ये प्रिडिक्शन आज नहीं, बहुत पहले से करके बैठे हैं अपने चैनल पे, ट्विटर पे भी मैंने डाला हुआ है कि 4800 एक ऐसा लेवल है जहाँ से आप S&P यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट, स्टॉक मार्केट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इनके शेयर्स लेना स्टार्ट कर सकते हो 4400 के बीच में। तो ये जो आपकी रेंज है मोटी मोटी 4800 से 4400 के बीच में आप US स्टॉक को बाय कर सकते हो, ग्लोबल इकोनॉमीज़ में फॉलो अप कर सकते हो। तो जो एक्सपेक्टेशन है वो तो ये है, लेकिन अब क्या होता है वो तो हमें पता चलेगा देखने में कि ये लो टूटता है कि नहीं। अगर ये लो टूट जाएगा तो फिर हम नीचे आ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। अब इन सब के दौरान हमें एक चीज़ देखनी है, वो चीज़ क्या है? पहले तो आपने अगर अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, एक बाउंस की ट्रेड दी थी। वैसे आज हम 83,500 तक गए, $1000 का बाउंस आ गया था मार्केट में। और ये हमारा टेलीग्राम है, छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा। अब एक चीज़ और बात आपको बतानी है, कोबेसिलेटर ने यहाँ पर एक कवर किया एक चीज़ कि इंस्टीट्यूशनल कैपिटल इज पोरिंग इनटू गोल्ड, यानी लोग ना जो US स्पेसिफिकली हैं वो गोल्ड बाय कर रहे हैं। इन अ रीसेंट बैंक ऑफ अमेरिका सर्वे 58% ऑफ फंड मैनेजर्स सेड गोल्ड परफॉर्म्स बेस्ट इन अ ट्रेड वॉर। अब ट्रेड वॉर तो दुनिया में चल रही है, चाइना US की हो गई, मैक्सिको US की हो गई, कनाडा US की हो गई, तो सब में ट्रेड वॉर चल ही रही है। ऐसे टाइम में सिर्फ गोल्ड ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसको लेकर रखना सबसे फायदेमंद निकला है अभी तक हिस्टोरिकली। दिस कंपेयर्स टू जस्ट 9% फॉर 30 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड 3% फॉर बिटकॉइन। Throw in the US deficit spending crisis and gold quickly becomes the only global safe haven yet। ठीक, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो बिटकॉइन भी बचता नहीं है जब भी कोई बेरिश न्यूज़ आती है खतरनाक, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे कुछ भी हो, S&P के साथ साथ बिटकॉइन भी गिरता है। बट गोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि अगर इकोनॉमीज वीक लग रही हैं, दुनिया में अनसर्टेनिटी है, तो गोल्ड भागता रहता है। अब ये जो टाइम है इसमें आखिरी लाइन को पढ़ना क्या है, इट्स ट्रूली अ हिस्टोरिक टाइम इन द मार्केट। एंड इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ भाई। ये जो हम टाइम में जी रहे हैं, ये हो सकता है ये वो टाइम है जो आज से 100 साल बाद, आज से 50 साल बाद याद किया जाएगा। और ये इसलिए नहीं कि हम बिटकॉइन में थे, मैं यहाँ पे छोटी मोटी और वो आपको सपने नहीं बेचने हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि आप जिस दौरान जा रहे हो वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल टर्न ला सकता है इकोनॉमीज़ में। यहाँ कहने का मतलब मेरा ये है कि US की जो पूरी इकोनॉमी है उसका तख्ता पलट हो सकता है चाइना के द्वारा, उसका तख्ता पलट हो सकता है बाकी कंट्रीज़ के द्वारा, चाहे वो जापान हो, जापान तो नहीं खैर, यहाँ पर यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा तख्ता पलट हो गया है। कनाडा को आप देख लो, कनाडा US के बीच में जो वॉर, ट्रेड वॉर चल रही है। इसके अलावा मैक्सिको देख लो। चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जो निकल के आती है, जो हर चीज़ में आउट परफॉर्म करती है। आप देखोगे US बेस्ड, ठीक, US इज़ लाइक प्रीमियम वर्जन ऑफ चाइना, ठीक है। और चाइना जो है वो हर चीज़ का एक बेटर वर्जन निकाल देता है जैसे ही US उसको लॉन्च करता है। तो चाइना और US के बीच में वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी बनने की एक वॉर छिड़ी हुई है। और इन सब के बीच में इंडिया जो है वो एक अपना इकोनॉमिक न्यूट्रल स्टैंड बना के बैठा हुआ है। अब जो इंडिया हमारा देश है
वो एक अच्छी जगह है जहाँ से बहुत कुछ हो सकता है इंडिया में, अगर यहाँ की सरकार स्टेबल रहती है, यहाँ की इकोनॉमी स्टेबल रहती है। बट यहाँ पर यूएस के असर देखने को मिल रहे हैं, चाहे आप कहीं भी देख लो, आपको बहुत सारी चीज़ों में दिख जाएगा कि यूएस के असर हो ही रहे हैं। यूएस मार्केट गिरनी स्टार्ट हुई, आपको निफ्टी गिरता दिख जाएगा इंडिया का, ठीक है, और आपको दिखेगा निफ्टी के कितने बुरे हाल हो गए, राइट। आप देखो ये पता नहीं कब ड्रॉ किया था, लेकिन निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा गिरा और गोल्डन पॉकेट से बाउंस भी मार दिया अपना। लेकिन निफ्टी एक ऐसा मार्केट है जो शायद से एसएनपी को कॉपी करेगा, एंड इसका भी एक हिस्टोरिकल करेक्शन आना बाकी है, राइट। मेरी अभी भी वही बात है, मैं अभी भी उसी पे अड़ा हुआ हूँ। इसी के साथ अभी यार आगे बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक बेटयूनिक्स एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं बनाया तो प्लीज़ क्रिएट कर लीजिए। मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ, क्या फ़ायदे आपको मिल रहे हैं। सबसे पहला फ़ायदा आपको ये मिल रहा है कि अगर आप बिट्यूनिक्स में बनाते हैं तो आपको 20% लाइफ टाइम फ्री रिबेट मिलता है। नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, यहाँ पर साउथ एशिया में ये लोग एक्सपैंड करने वाले हैं, मतलब इंडिया पे फोकस कर रहे हैं इंडियन ट्रेडर्स को। बिट्यूनिक्स नया एक्सचेंज नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन ये एक्सपैंड करना चाह रहे हैं ऑडियंस को लेकर। ऑल्सो लाइफ टाइम फ्री एक्सेस मिलेगा आपको हमारे प्रो ट्रेडर्स का, अगर आप बिट्यूनिक्स पे साइन अप करके अपने ट्रेडिंग फंड्स को उसमें डालते हो, ठीक। तो ये जो चीज़ है आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको बिट्यूनिक्स की लिंक मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि बिंगेक्स जो है उस पर भी आपको डिपॉजिट बोनस मिलता है, बिंगेक्स पे भी साइन अप करना मत भूलना। इन दोनों में से किसी पे भी साइन अप कर लो, दोनों पे कर लो, अगर मन हो तो दोनों पे कर लो, और बढ़िया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। यहाँ पर हम देखते हैं एवरेज RSI 35 के अराउंड है, मतलब मार्केट जो है थोड़ा बहुत ओवर सोल्ड की तरफ की इंक्लाइंड है, राइट। अब एक चीज़ जो मुझे देखनी है और आपको दिखानी है, जो मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं इस मार्केट को गिरने वाली मार्केट कह देता। एस&पी अच्छी जगह, सब कुछ अच्छी जगह, बट द प्रॉब्लम हेयर इज़ कि मार्केट एक ऐसी जगह पे अलाइंड है जहाँ से बहुत तगड़ा पंप भी कर सकती है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो वीकली या फिर उसमें देखोगे तो बिटकॉइन में शॉर्ट्स की लिक्विडिटी डेवलप हो रही है। अगर ये शॉर्ट्स की लिक्विडिटी डेवलप ना हो रही होती तो कहानी कुछ और होती। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास चार्ट है इसका, और लेट मी जस्ट शो यू द चार्ट, और मैं इसके चार्ट पे चलता हूँ बिटकॉइन का परपेचुअल, राइट। सो दिस इज़ द चार्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेरी बात है, वो मेरी बात ये है कहने की कि मैं एक डब्लू का फॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में, राइट, एंड दैट डब्लू कुड लीड टू, या फिर यहाँ पे आते हैं और एक हल्का फुल्का डब्लू बन रहा है, और अगर हम ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर अब चले जाते हैं PDL के ऊपर, प्रीवियस डे लो के ऊपर, तो 83,500 के ऊपर हमें बहुत अच्छी रैली मिल सकती है अगर मार्केट क्लोज करती है, राइट। अब इसका रीज़न क्या है, शॉर्ट्स बहुत मार्केट में आ रहे हैं, और इस पूरी सेलिंग में सेलिंग एग्रेसिव नहीं आई। एग्रेसिव सेलिंग का मतलब क्या है, कोई रेड कैंडल बननी चाहिए थी, जैसे ये एक रेड कैंडल बनी, ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा तगड़ा सेलिंग साइड का वॉल्यूम था। बट इन सारी कैंडल्स में पिछले कई दिनों से कोई तगड़ी ना बुलिश कैंडल बनी है ना बेरिश कैंडल बनी है, और ये हो रहा है पूरे मार्च के महीने में ऐसा हुआ है कि आपको एग्रेसिव बाइंग सेलिंग कैंडल दिखी ही नहीं, ठीक। 4 घंटे में आपको भले मिल जाएगी, वो कंपैरेटिव और रिलेटिव होता है, ठीक। लेकिन अब अगर हम आपको दिखाएं तो एक अच्छी जगह हो सकता है, जहां पे मैंने लॉन्ग भी ले रखा है, कि मार्केट यहां से एक अच्छा पंप दे दे। अब इसका रीज़न क्या है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हो गया, फंडिंग हो गई। अब देखो मेरी जो कहानी को चेंज करता है, मैं वही बंदा हूं जो आपको 88K पे शॉर्ट दिया था, अगर आप लोग नहीं भूले हो तो, ठीक। अब इसका रीज़न क्या है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। जब मैं आता हूँ एक्सो में, आई विल से कि एक्सो में आप देखोगे यहाँ पर नेट जो शॉर्ट हैं, राइट, और आपके ये वाले आई थिंक नेट लॉन्ग्स को क्लोज कर देते हैं, एंड लेट्स क्लोज वाई नेट लॉन्ग ओपन करते हैं। तो जो हमारा जो नेट लॉन्ग्स है ये 3,500 माइनस में, और नेट लॉन्ग को क्लोज करके नेट शॉर्ट्स देखें -1.9 के यहाँ पर, ठीक। अब चूंकि माइनस में डेटा है तो यहाँ पर शॉर्ट्स जो है वो एग्रेसिव है मार्केट में, आप समझ में रहे होंगे। जो लॉन्ग्स हैं वो आपको दिख जाएंगे और शॉर्ट्स दिख जाएंगे, और डेल्टा भी यहाँ पर हल्का फुल्का फीका पड़ता दिख रहा है, ठीक। इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फोकल पॉइंट है। जैसे मार्केट के फोकल पॉइंट क्या मतलब, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ जाएं जहाँ पर, जैसे प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया हाई पड़ जा रहा है, प्रीवियस डे का POC पड़ जा रहा है, प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया लो भी है, वीकली लो भी यहीं पर है 81,600 के अराउंड। तो ये एरिया पे अगर कोई स्वीप मिले, अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करती है, तो यहाँ तक का टारगेट तो बन सकता है 88,700, 88 समथिंग,
ओके, ये अगली हफ्ते हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है, बट S&P की मेल नहीं खा रहा इस चीज़ से। ये मेरा थोड़ा कंसर्न है कि S&P क्यों नहीं मेल खा रहा। अगर इसी स्टोरी से, बिटकॉइन की स्टोरी से S&P जुड़ा होता तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे लगता कि उठेगा। इसीलिए इस पूरी वीडियो में मैं खुद अपने हिसाब से एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं इस समय कन्फ्यूज हूँ थोड़ा मार्केट को लेकर, बट जो मेरा डायरेक्शन है वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ अगले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग के लिए। तो देखिए, मुझे मार्केट में ये लगता है कि मार्केट में ये जो डाउन ट्रेंड आया है, इस डाउन ट्रेंड में मैं ये कहूँगा कि मार्केट ना एक डब्ल्यू बना सकती है एक हायर टाइम फ्रेम में। देखो, ये अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड बना, एक बड़ा डाउन ट्रेंड बना, और इसने सबके इन सबके स्टॉप लॉस खा लिए। स्टॉप लॉस खाने के बाद यहाँ से ये उठ सकता है। ये मेरा वो है बायस, जो इस तरीके के प्राइस एक्शन में मुझे लगता है कि उठ सकता है, तो मैं लॉन्ग क्रिएट करूंगा रेदर देन शॉर्ट। अब दूसरी चीज, शॉर्ट के कौन करेगा? शॉर्ट करने का कोई रीजन इसके नीचे आने तक नहीं है, 76K के नीचे। और आप कहोगे यार नहीं यार ये तो बड़ी गड़बड़ आप बात बता रहे हो। नहीं भाई, आप शॉर्ट या तो 80,800 के नीचे करना, जो गोल्डन पॉकेट रीजन उसके नीचे 4 घंटे की क्लोजिंग हो जाए तब शॉर्ट करना। लेकिन अभी शॉर्ट करने का कोई रीज़न मुझे समझ नहीं आ रहा, और इसीलिए इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ यही चीज़ बता रहा हूँ कि कंफ्यूज स्टेट में भी आप एक ट्रेडिंग प्लान डेवलप कर सकते हो। समझ रहे हो आप? अब बहुत से ऐसे नूब लोग आते हैं जो कमेंट में कहते हैं कि तुम यार खुद कंफ्यूज लग रहे हो, तुम क्या ट्रेड बताओगे। मैं अगर कंफ्यूज होता तो मेरे प्रो ट्रेडर के अंदर ये विन रेट नहीं होता। समझ में आ रहे हो आप? मैं कंफ्यूज नहीं रहता, मैं पब्लिकली वो चीज़ नहीं बोलता जिसमें कोई भी नया नवेला न्यूबी जो आता है मार्केट में और ट्रेड ले ले उस हिसाब से और फिर फंस जाए। ये मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा हो। तो अगर आप ट्रेडर हो, हल्का फुल्का भी ट्रेड जानते हो, एंटर करो प्रो ट्रेडर्स में, वहाँ आपको मेरा बायस पता चल जाएगा। मैं अभी लॉन्ग में हूँ वैसे बाय द वे, और मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा दोनों साइड का थीसिस कवर करता हूँ, बिकॉज मुझे दोनों साइड की चीज़ें आप लोग को बतानी है। अब यहाँ पर लोग लिक्विडेशन हीट मैप देखते हैं, हालांकि मैं इसको उतना नहीं मानता। मैं यहाँ पर अपना टूल देखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। और अगर हम इसको देखते हैं, सो लेट्स सी। सबसे पहले लिक्विडिटी तो ऑलमोस्ट हमने उठा ली है, आई थिंक 81,750 पे है, यहाँ पर है TK के अराउंड है। सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन जो बैठे हैं वो बैठे हैं 74 से लेकर 866 के बीच में। अब इसमें एक कैच है। द कैच इज़ कि वहाँ मार्केट अगर आती है या फिर नहीं आती है, वहाँ के लोग एक्सपेक्टेशन करके तो बैठे हैं बहुत ज़्यादा। अब चूंकि जब एक ही जगह पे बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा पिछले 1 महीने से मार्केट 70 के आ जाए, 60 के आ जाए, मैं लॉन्ग बना लूंगा, मैं ये खरीद लूंगा, मैं वो खरीद लूंगा, तभी तो मार्केट वहाँ नहीं आ रही। एवरी वन इज एक्सपेक्टिंग दैट। ये दिख रहा है लिक्विडेशन में कि वहाँ लिक्विडिटी है, वहाँ सब कुछ है, तो मार्केट जा क्यों नहीं रही वहाँ पे? इसका रैशनल, इसका रीज़न सिर्फ एक है मेरे भाइयों, और वो रीज़न ये है कि वहाँ पर हर कोई वेट कर रहा है, और यहीं पर ऑलरेडी मार्केट बेरिश हो गई। अब इसका रीजन क्या है? सब वहां वेट कर रहे हैं तो लोग शॉर्ट करके बैठ रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं तो फंडिंग यहां पर इंक्रीज हो, फंडिंग नेगेटिव हो रही है, OI गिर रहा है, लोग शॉर्ट की तरफ बायस्ड है। अब ऐसे में क्या होता है, जब लोग नीचे एक्सपेक्ट करते हैं और फंडिंग मतलब मार्केट को नेगेटिव कर देते हैं हेविली, तो उस समय मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। और मैं हूं एक काउंटर ट्रेडर, मैंने आप लोग को बताया रिवर्सल ट्रेडर, इसलिए मेरा बायस यहां पर लॉन्ग का हो रहा है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि कंफ्यूज मार्केट में भी ट्रेडिंग प्लान क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि आप एक ट्रेडर हो, आपसे बेहतर प्लानिंग कौन करेगा? प्लानर हो तो ट्रेडर एक प्लानर ही होता है। अब मेरी जो प्लानिंग है वो यही है कि मैं लॉन्ग में एग्रेसिव चला जाऊंगा अगर ये फिर से ब्रेक होता है 83,500। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक चीज समझाई कि प्रीवियस डे लो है 83,500, 83,600, इसके ऊपर रिक्लेम किया तो ये लिक्विडिटी स्वीप पैटर्न बनेगा और ऊपर भाग सकता है बहुत तेज। और फिर टारगेट मेरा जो 86,800, 87,400 ये रहने वाला है। समझ में आई मेरी बात? तो अभी के लिए मार्केट उस जगह नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में 83,500 के ऊपर आई तो मैं एक लॉन्ग लूंगा और 86K तक का उसका टारगेट रख सकता हूं। $3,000, $4,000 एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ये मेरी एक आशा है, मेरी उम्मीद है मार्केट से। लिक्विडेशन मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर लिए। ऊपर लिक्विडेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे बैठे? दिस इज़ द एरिया जिसको आपको मार्क कर लेना चाहिए, $95,000 के अराउंड। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर मार्केट फट के ऊपर भाग जाए और 95,000 चला जाए। एक चीज़ मैं आप लोग से फिर कहना चाहूँगा इन भाई की तरह कि मुझे ये बात सुन के ख़राब लगता है, और अभी भी मुझे ये चीज़ को लेकर ख़राब लगता है कि लोग अपना बायस जल्दी चेंज नहीं कर पाते, और उसकी एक बहुत हैवी कॉस्ट होती है। बायस ना चेंज करने की एक कॉस्ट होती है जो हमें देनी पड़ती है, और ये मैं दे चुका हूँ, इसलिए आपको एज अ भाई बता रहा हूँ। आज एक बार नहीं दिया, 1,000 बार दिया होगा, मतलब 1,000 हटा दो, लेकिन 100-200 बार तो इस कॉस्ट को मैंने चुकाया है, इसलिए आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। अब चाहे ये देखो, यहाँ पर मार्केट में कई सारी खबरें हैं जो आने वाली हैं,
इसमें यूएस वाली जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जॉब ओपनिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस, एडीपी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये यूएस का ट्रेड बैलेंस, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है, 3 अप्रैल को आएगी। यहाँ पर हमारे सामने एक ये है एवरेज आर्ली अर्निंग्स आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फेड के जेरोमी पावेल जो है वो बोलने वाले हैं, तो ये 4 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच की वॉलेटिलिटी हो सकता है मार्केट में आए। इसी के साथ अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, मेक श्योर करें कि आप हमें सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हो और भी वेज में। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक चेकआउट करिए और उसमें आपको मिल जाएंगे आप किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।